तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर वीडियो ऑन टोपोलॉजी। चैप्टर नंबर 13 शुरू करने लगे हैं और ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, कनेक्टेडनेस उस पर बेस करता है। किस तरह दो सेट्स कनेक्टेड होते हैं, कब डिसकनेक्टेड होते हैं, या फिर कनेक्टेड स्पेसेस और डिसकनेक्टेड स्पेसेस क्या है, और बहुत कुछ है। तो पहला टॉपिक इस चैप्टर का है वो है सेपरेटेड सेट्स। लेट्स से अगर मैं दो सेट्स ले लेती हूँ, इधर से आ जाते हैं इधर। एक सेट लेट्स सो मैं ले लेती हूँ ए, जो कि नॉन एम्प्टी है, मतलब कुछ ना कुछ जरूर है। इसी तरह मैं एक और सेट ले लेती हूँ बी, वो भी नॉन एम्प्टी है। अब ये दोनों सेट्स एक दूसरे के सेपरेटेड कब होंगे, एक दूसरे से सेपरेट कब होंगे, अगर अगर क्या हो कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ एम्प्टी आ जाए। मतलब ये दोनों अलग अलग सेट हो, इन दोनों में एक दूसरे के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं कोई भी ना है। सिमिलरली दूसरी बात ये है कि जो ए के लिमिट पॉइंट है वो दूसरे के अंदर ना है और दूसरे के लिमिट पॉइंट पहले के अंदर है। मतलब ए के लिमिट पॉइंट बी में ना हो और बी के लिमिट पॉइंट ए में ना हो। मतलब कि ए के ड्राइव सेट का जो इंटरसेक्शन है बी के साथ वो भी एम्प्टी आना चाहिए। सिमिलरली बी का ड्राइव सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ ही एम्प्टी आने चाहिए। अब यहां से ना एक चीज देखने वाली है, बहुत गौर से देखने वाली है। अब ए से बी का इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है। ए के ड्राइव सेट का बी के साथ इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है। देखो एम्प्टी है। सिमिलरली बी के ड्राइव सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी। अब मुझे देख के बताओ इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि ए का और उसके ड्राइव सेट का इनडायरेक्टली मैं कंबाइन कर रही हूँ, इंटरसेक्शन बी के साथ एम्प्टी है। सिमिलरली बी का और उसके बी के ड्राइव सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ एम्प्टी है। यही नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये जो चार तीन कंडीशन मैंने आपको बताई हैं दो सेट्स का सेपरेटेड होने के लिए जरूरी है, इनडायरेक्टली वो यही दो कंडीशंस हैं। तो वो दो तीन को हम दो लिख लिया है। तो अब हुआ क्या है, अब सोच के बताना सारे। आई होप आपने काफी टोपोलॉजी पढ़ ली है टिल नाउ, तो आपको इस तरह की छोटी छोटी चीजें तो याद ही हो चुकी होंगी कि ए का यूनियन ड्राइव सेट के साथ उसके ड्राइव सेट के साथ क्या होता है, और बी का और उसके ड्राइव सेट का यूनियन क्या होगा। किसी भी सेट का उसके ड्राइव सेट के साथ अगर यूनियन किया जाए तो क्या आ जाता है, एग्जैक्टली ए कुलेयर या फिर बी कुलेयर। सो बी कुलेयर का इंटरसेक्शन बी के साथ एम्प्टी आना चाहिए और बी कुलेयर का इंटरसेक्शन ए के साथ एम्प्टी आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, अगर मेरे पास कोई भी दो सेट हो, ए उसके उसके कुलेयर का दूसरे सेट के साथ और दूसरे सेट के कुलेयर का पहले सेट के कुलेयर ए के साथ अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए, तो वो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड। क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड। ठीक है, आई होप आपको सेपरेटेड की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलो आप जरा बुक से जरा पढ़ लेते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। हाइलाइटर ले लेते हैं। ओके, टू सेट्स, दो सेट है ए एंड बी, बहुत ही तेज वाला येलो हो गया। टू सेट्स ए एंड बी आर सेपरेटेड, दो सेट है ए एंड बी ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। अच्छा ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था, लास्ट वीडियो में किसी को याद हो, हमने लास्ट वीडियो किया था सेपरेशन एक्सियम्स पे। ऑल दो चैप्टर कंप्लीट हुआ, आई नो दैट, उसमें जब वो भी सेपरेशन एक्सियम्स जो थे वो भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज थी, याद है। और मैंने उस वीडियो में चैप्टर 1 जो T1 वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि जितनी भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर है, जैसे कंपैक्टनेस है, कनेक्टेडनेस है, होम्योमॉर्फिज्म है, जैसे सेपरेशन एक्सियम में T1 T2 रेगुलर वगैरह सब कुछ, इन सब में जो हम लोग सेपरेशन एक्सियम करने लगे, सब कुछ करने लगे हैं ना, उसमें जरूरी है कि हम लोग टोपोलॉजिकल स्पेस के पॉइंट से लें। मतलब हम जो भी करेंगे, अगर होम्योमॉर्फिज्म भी लेंगे तो वो पहले टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होगी तो ही वो होम्योमॉर्फिज्म है। इसी तरह कंपैक्ट स्पेस तब बनेगी जब वो टोपोलॉजिकल स्पेस होगी, हाउस्ड ऑफ स्पेस तब बनेगी जब वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी टोपोलॉजिकल स्पेस होगी। सिमिलरली T1 नॉर्मल और एवरीथिंग। सिमिलरली कनेक्टेड स्पेस के लिए जरूरी है कि हमारे पास जो स्पेस है वो टोपोलॉजिकल ऑलरेडी हो। अब टोपोलॉजिकल कनेक्टेडनेस के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं सेपरेटेड सेट, तो सेपरेटेड दो सेट भी हम जो लेंगे वो हमारे स्पेस के ही होंगे। अच्छा एक सेकंड हम यहाँ बैक चलते हैं और मैं यहाँ आपको ग्राफिकली दिखाना चाहती हूँ, जो कि अभी मेरे जहन में एक डायग्राम आया है, वो देखो इस तरह बन सकती है। एक सेकंड पेन लेना था, ये अभी देखो गौर से देखो, ये स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस है। एक सेट लेट्स सो मेरा ये है, दिस इज ए, और एक सेट मेरा ये है विच इज बी। अब गौर से देखना, ए ये और ए का यूनियन विद ये, ए का ए को लगे ये है, ए का एक इंटीरियर का और उसके बाउंड्री का इंटरसेक्शन ए होता है, ए को लगे। सो ए को लगे ये है, पूरा का पूरा सेट, ये पूरा का पूरा सेट ए को लगे। सिमिलरली ये देखो, ये बी को लगे। अगेन जो ए कुलेयर है वो क्या है, इंटरसेक्शन है। मुझे यकीन है कि आप लोग कुलेयर के बारे में सब कुछ जानते होंगे, आप चैप्टर 5 वाली वीडियोस देखकर आए होंगे या चैप्टर 5 आपने पढ़ा होगा। वो यूनियन होता है ए के बाउंड्री का, ए के इंटीरियर का विद बाउंड्री ऑफ ए। किसी भी सेट का जो कुलेयर होता है वो उस सेट का यूनियन होता है, उस सेट के इंटीरियर का यूनियन होता है उस सेट के बाउंड्री से। तो यहाँ से ये, और सिमिलरली बी को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बी कुलेयर इज इक्वल टू बी इंटीरियर यूनियन बाउंड्री ऑफ बी।
मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें करा रही हूँ, लेकिन आई वांट टू डू दैट कि आप लोग यहाँ मुझसे पढ़ने आए हैं, कुछ भी सीखें तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने वीडियो आकर देखनी है तो अगर आप गौर से देखो तो एक प्लेयर का इंटरसेक्शन बी के साथ एम्प्टी नहीं आ रहा, ग्राफिकली भी देखो। सिमिलरली बी प्लेयर का इंटरसेक्शन ए के साथ एम्प्टी नहीं आ रहा, ग्राफिकली देखो। आ रहा है ना, यही चीज है, ग्राफिकली भी आप देख सकते हो। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी दो सेपरेटेड सेट्स की, राइट। सो लो आगे बढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं इधर, हाईलाइटर वापस आ गया, ये लो, ओके। Two sets A and B of a topological space X are said to be separated if A and B are disjoint. Disjoint it means कि उनका intersection empty है। अगर वो disjoint है तो it means उनका intersection empty है। और neither contain the an accumulation point of other। accumulation point को limit point को ही कहते हैं। इनफैक्ट सुशांत की पूरी बुक में उसने जो है वो limit point के लिए accumulation point का यूज किया है या cluster point भी कहा है। तो it means कि neither contain an accumulation point of other, मतलब एक से दूसरे का लिमिट पॉइंट अपने अंदर कंटेन करे और दूसरा पहले का अंदर कंटेन करे। इन अदर वर्ड्स ए एंड बी आर सेपरेटेड इफ ए इंटरसेक्शन सॉरी विद बी कोलिजन इज एम्प्टी एंड ए इंटरसेक्शन विद बी इज एम्प्टी। आई होप कि आपको सेपरेटेड सेट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर कुछ भी समझ आए तो ये जो फिगर ड्रॉ किया ना, ये फिगर बहुत अच्छा है और मुझे लगता है आपको अगर फिगर याद रख लो ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, सो पैसे पूरे हो जाएंगे, मैं समझ रही हूँ। ये बेस्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। चलो ठीक है, अब आज पहली एग्जाम्पल करते हैं। ओके सो पहले एग्जांपल हमारे पास क्या है कि, अच्छा ठीक है, पहले मैं इस नंबर को अपने लिए सॉल्व करती हूँ ताकि ज्यादा रहे। ठीक है, सो कंसीडर द फॉलोइंग इंटरवल्स ऑन रियल नंबर। अब हमारे पास दो सेट है, अब ये तीन सेट है। अब इधर देखो किस तरह, एक सेट मेरे पास है दिस, दूसरा सेट है मेरे पास दिस, और तीसरा सेट है मेरे पास जो कि, अब मैंने पहले आपको इसके ना ग्राफिकली दिखाती हूँ रियल नंबर लाइन ड्रॉ करके, आपको समझ आए कि हो गया ना। ये 0.0 है, ये 1 है, ये 2 है, एंड वो 3, और मेरे ख्याल है ये नंबर में चाहिए नहीं होंगे, -1 होगा माइनस। अब गौर से देखो, एक पॉइंट में 0 से 1 इंटरवल ये है विच इज ए, और 1 to 2 ये इंटरवल है विच इज बी, और 2 से क्लोज इंटरवल है, इट मीन्स कि 2 इज कंक्लूडेड इंटरवल, और ये सी है। अब देख के अब हम देखेंगे कि दो सेट, अब देखते हैं अब ए का कुलैयर फाइंड करते हैं। ए कुलैयर जो होता है वो होगा क्लोज सेट कंटेनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ ए, और बी कुलैयर भी अगेन क्लोज सेट कंटेनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ बी। आई होप कि आपने कुलैयर वाली वीडियो देखा हो, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना बिल्कुल समझ नहीं आएगी। सिमिलरली जो होगा हमारे पास बी सी का इंटर जो क्लोज सेट, वो जो ड्राइव सेट है वो ऐसे बनेगा, सॉरी कुलैयर सेट, क्लोज सेट कंटेनिंग। अब देख के बताना, आप देखते हैं एक कुलैयर का इंटरसेक्शन बी के साथ क्या आएगा। एक कुलैयर हमारे पास ये है और बी मेरे पास ये है, बी में हमारे पास एंड पॉइंट। अब देख के बताना क्या आ रहा है। जो ए है ना, ए में रेड से ड्रॉ करूंगी, ये लो ए के अंदर जो ड्राइव सेट है ए, ये ए के अंदर एंड पॉइंट्स आ रहे हैं और बी के अंदर पे एंड पॉइंट्स नहीं है, तो क्या इसका यूनियन एम्प्टी नहीं होगा? एग्जैक्टली एम्प्टी ही होगा। ठीक है, सिमिलरली अब दूसरा करते हैं, तो इट मीन्स कि एक एम्प्टी आ गया। अब बी का इंटरसेक्शन चेक करते हैं ए के साथ क्या बनता है, ऊपर देख लेते हैं। बी का इंटरसेक्शन ए के साथ, सॉरी बी कोलिजन का इंटरसेक्शन, तो बी कोलिजन मेरे पास क्लोज सेट है ए बी 1 2, और उसका यूनियन करेंगे, सॉरी इंटरसेक्शन, मैं एक सेकंड मैंने इंटरसेक्शन करना, सॉरी इंटरसेक्शन यहाँ से, और यहाँ से इंटरसेक्शन करेंगे अपना ए के साथ, तो ए है अगेन एम्प्टी आएगा, क्योंकि देख के बता देना मैसेज याद रखो, ओपन सेट का क्लोज सेट के साथ इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी होता है। ये क्लोज सेट है, ये ओपन सेट है, तो इनका इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्लोज सेट था, ये ओपन सेट था, इंटरसेक्शन भाई क्या हुआ, एम्प्टी। इट मीन्स दैट कि ए एंड बी आर सेपरेटेड, बिकॉज ये सेपरेटेड होने की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देख करते हैं क्या ए, ठीक है, सिमिलरली ए और सी भी सेपरेटेड है, बिकॉज उनमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। बिकॉज देखो ना जी, ये दोनों ओपन सेट्स हैं और ये क्लोज सेट है, ठीक है, एवरीथिंग चलो। लेकिन याद रखना कि अब एक दिन का, और अब यहाँ से एक और चीज देखने वाली है कि बी कुलैयर के अंदर टू टू का एंड पॉइंट्स है वो इंक्लूड है, और सी के अंदर भी 2 का एंड पॉइंट इंक्लूड है, तो जब इन इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे अंदर 2 कॉमन आएगा यकीनन, तो इसका मतलब नॉन एम्प्टी हो गया। तो इट मीन्स के सी एंड बी आर नॉट सेपरेटेड, बिकॉज उनके दरमियान कुछ ना कुछ कॉमन आ गया। आप जरा ऊपर से पढ़ लेते ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ आए। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग इंटरवल, ये चीज हमें गिवन थी, ये
और ये हमें गिवन था। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। ए एंड बी आर सेपरेटेड सिंस ए को लेकर ये है, बी को लेकर ये है, इनके इंटरसेक्शन जो था वो एम्प्टी आया। किस तरह आया मैंने आपको शोध कराया है। ऑन द हेड बी एंड सी आर नॉट सेपरेटेड, मैंने बताया क्यों सेपरेट नहीं है, बिकॉज उनके दरमियान जो लिमिट पॉइंट 2 है ना वो दोनों में कॉमन है। और ये देखो ये कटिंग्स, सो ये नॉन एम्प्टी आ गया, दैट इज वाई। आज जो लास्ट एग्जाम्पल करेंगे इसकी वो ये है कि ओके अब देखो बहुत गौर से देखने वाली बात है। पहला जो मेरा नॉन एम्प्टी सेट गिवन है वो ए है। इसका मतलब है जो ए है ना वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। ये देखो जो ए है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है जिसमें एक्स 0 है और वाई है, और जो मेरा वाई है ना वो डिफाइंड है 1 और 1/2 के बिटवीन, 1 और -1/2 के बीच में है। तो ये देखो ये ग्राफिकली अगर मैं आपको दिखा सकूं रेड से करते तक ज्यादा अच्छे से समझ आए। ये देखो ये मेरे पास 0 है, ये 1 है ऑन वाई एक्सिस, ये 0 है, ये मेरा y-1 है, और ये +1 है ऑन ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये मेरा y एक्सिस है। तो y0 यकीनन ये है पूरा पॉइंट जहाँ पे x0 है और y है, तो ये मेरा 1/2 है। तो ये मैंने प्लॉट कर दिया। ये ये रीजन मेरा क्या है, सेट ए। आई होप को समझ आ रही होगी मेरा रीजन कौन सा है, सेट ए है। अब क्या हुआ, और जो दूसरा है ना मेरे पास एक्स वाई, दूसरा जो आया है ना मेरे पास सेट एक्स वाई, वो उस पर जो है एक्स और वाई है उसमें वो फंक्शन डिफाइन है y = sin 1/x। अब मुझे यकीन है कि आपको पता होगा साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ किस तरह का होता है। साइन फंक्शन ग्राफ हर बच्चे को आता होता है, सुना हुआ इस किस्म का होता है। लेकिन इस ग्राफ में ना एक कंडीशन लगाई गई है, वो ये है, एक कंडीशन लगाई गई है वो ये है कि जो हमारे पास x है ना वो बिटवीन 1 एंड 0 है। x क्या है हमारा, बिटवीन 1 एंड 0 है। हाईलाइटर से कर लेते ताकि आपको ज्यादा अच्छी क्लियरिटी नजर। ये मेरा a था, ये मेरा a था, और मैं b है। और इसमें कंडीशन थी कि जो b था ना मेरा वो बिटवीन 1 एंड 0 है, मतलब y भी है। तो ये मेरा ये है और ये, तो x की तो आपको समझ आ गई कि y को देखो किस तरह करेंगे, y को y साइन, तो साइन फंक्शन का ग्राफ है वो देखो यहाँ ब्रेक हो गया, यहाँ पे रुक दिया, बिकॉज ये वैसे रुकता है यहाँ पे, गलती से तो पीछे आना था यहाँ पे, ये रुका 1 पर हुआ, ठीक है। तो ये बिटवीन 1 एंड 0 है, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इधर देखो। अब गौर से देखने वाली बात है, जो सारी बातों से एक बात है वो ये है कि अब मैं क्या करती हूँ, अब मैंने शो ये करना है कि ये सेट ए है मेरा और ये मेरा सेट बी है, ये दोनों सेपरेटेड है। अब मैं क्या शो करूंगी कि जो मेरा सेट ए के लिमिट पॉइंट्स है ना वो बी में ना हो और बी के लिमिट पॉइंट ए पर हो। अब सेट ए है ना मेरा ये आप देख सकते हो, ये वर्टिकल लाइन है 0 से 1/2 से 1 तक। अगर मैं इस पे एक पॉइंट लूँ ये लो, और इस पे जब मैं अपना ओपन स्फीयर ड्रॉ करूँ, आई होप को नजर आ रहा हो, ओपन स्फीयर ड्रॉ करूँ, तो अगर मैं देखूँ वो पॉइंट माइनस भी कर दूं, जिस पॉइंट पे मैंने ओपन बॉल ड्रॉ की है, ओपन स्फीयर ड्रॉ किया उसको माइनस भी कर दूं, तो कुछ ना कुछ पॉइंट जो है वो मेरे सेट बी के अंदर फॉल कर रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा, आई होप कि नजर आ रहा हो। सो दैट इज वाई कि जो ए का ड्राइव सेट है ना उसका इंटरसेक्शन बी के साथ एम्प्टी नहीं आता, एम्प्टी नहीं आता। क्योंकि एम्प्टी नहीं आता दैट इज वाई दोनों सेपरेटेड नहीं है, दो दैट इज वाई दोनों क्या है, सेपरेटेड, नॉट नॉट सेपरेटेड। आई होप आपको समझ आई हो क्या है, ठीक है, नॉट सेपरेटेड सेट्स। सो दैट इज ऑल। आई होप इट, अगर आपको इससे कुछ भी हेल्पफुल लगा हो या कुछ समझने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन को हिट करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।